प्रिय मित्रों, सत्यवचन के धारावाहिक अध्ययन में हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए उत्तम योजनाओं को बनाता है। वह चाहता है कि मनुष्य सृष्टि की हर चीज से अपना आनंद पूरा करे। पर जब हम अपने रचयिता परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक रखते हैं तो वह हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर याकूब पहला अध्याय 17 और 18 पद में इस प्रकार कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। यदि हम इस परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करते हैं तो वह हमें अपनी आत्मिक वरदानों से हमें परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आज हम इन्हीं वरदानों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय उसके 3 पद से करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यह एक महान तथ्य है। मसीही जीवन की परिशुद्ध सच्चाई मसीह यीशु की प्रभुता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। आप मसीह यीशु को परमेश्वर के आत्मा की तुलना में कम नहीं दिखा सकते। यह नहीं हो सकता है। न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। निसंदेह हम मसीह यीशु को प्रभु तो कह सकते हैं, परंतु स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 से 23 पद में कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके काम सतही थे। प्रभु यीशु उनका प्रभु नहीं था। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु को प्रभु बनाना आत्मा का अंगीकार है। मसीही विश्वास का केंद्रीय सत्य क्या है? अनेक जन कहते हैं कि मसीह का क्रूस है, परंतु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यद्यपि हम उद्धार पाने के लिए क्रूस की छांव में आते हैं, परंतु हम वहीं नहीं रुक जाते हैं। यही सर्वाधिक महत्व की बात है। देखिए, पेंतीकोस्त के दिन शमौन पतरस ने अपने उपदेश के अंत में क्या कहा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36 पद में, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वह प्रभु है, वह परम प्रधान है। उसकी प्रभुता ही मसीही जीवन में प्रमुख है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा मानव आत्मा की आज्ञाकारिता और यीशु की अधीनता की आज्ञा देता है। एक सच्ची कलीसिया वह है जो पवित्र आत्मा द्वारा व्यक्त सत्य को केंद्र में रखकर एकत्र हो। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में यीशु की प्रभुता को व्यक्त करता है। यीशु के उस महान प्रश्न को स्मरण करें। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु आज भी वही प्रश्न पूछ रहा है। आप किसी भी सेवावृत्ति में हो, किसी भी रंग के हो, जीवन में किसी भी स्तर पर हो, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, यीशु आपसे पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? उसने शिष्यों से पूछा था और पतरस ने उत्तर दिया मत्ती 16 के 16 में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वह अभिषिक्त जन है, वह राजा है, वह प्रभु है। इस पत्री में हम ये देख चुके हैं, मसीह यीशु के स्वामित्व से रहित कोई भी मसीह की कलीसिया की सेवा के योग्य नहीं है।
यही हम देख चुके हैं। अब पौलुस इस पर फिर से बल देकर कहता है, आज पवित्र आत्मा का एकता का कार्य यह है कि विश्वासियों पर मसीह यीशु की प्रभुता प्रकट करे। इस एकता में वरदानों की विविधता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदानों को बांटा गया है एकता बनाए रखने के लिए। वह विभिन्न विश्वासियों को विभिन्न वरदान देता है। कुछ लोग इसे अन्य भाषा बोलना समझकर कैरिस्मेटिक पंथ बनाए हुए हैं। यह उनके अज्ञान का प्रदर्शन है। यह यूनानी शब्द खारिश्मा उन सब वरदानों के संदर्भ में है जो पवित्र आत्मा कलीसिया में विश्वासियों को देता है। पहला कुरिन्थियों 12:5 में लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। इसका अर्थ यह है कि सेवा में विविधता है परंतु प्रभु एक ही है, मसीह यीशु। आपके पास कोई भी वरदान हो, इससे अंतर नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु उस वरदान को काम में लेता है और वह अपनी महिमा के निमित्त इसे काम में लेता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12:6 पद में आगे लिखा हुआ है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मित्रों, कार्य भी अनेक प्रकार के हैं अर्थात प्रभाव विविध हैं, परंतु उन सब के पीछे काम करने वाला परमेश्वर एक ही है और वही विश्वासियों में काम करता है। यह हमें चिताता है कि परमेश्वर एक ही है जो त्रिएक है। त्रिएकत्व का काम एक ही है। उनमें अभेद एकता है, एकता में विविधता है। पवित्र आत्मा वरदान देता है। प्रभु यीशु वरदानों का उपयोग करता है। वे उसके निर्देशन के अधीन हैं। पिता परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान करता है और वरदानों को क्रियाशील करता है। यह सब एक ही उद्देश्य के निमित्त है, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को गौरवान्वित और महिमान्वित करना है। पहला कुरिन्थियों 12:7 पद में आगे पढ़ते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मेरे मित्रों, पहले तो हम वरदान की व्याख्या करेंगे। आत्मा का वरदान क्या है? यह सेवा की क्षमता है। यह एक कार्य है। डॉक्टर लुइस स्पेरी शेफर की परिभाषा है, आत्मिक संदर्भ में वरदान का अर्थ है विश्वासी द्वारा पवित्र आत्मा कोई विशेष काम करता है जिसमें वह विश्वासी को साधन बनाता है। इस परिभाषा में मैं जोड़ना चाहता हूं कि यह काम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में किया जाना चाहिए। इसे व्यक्तिगत बनाना, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं परमेश्वर और मनुष्य के किसी काम का नहीं, एक धार्मिकता का स्वभाव नहीं, सच्चाई है, परंतु उसने मुझे वरदान दिए हैं जिनका मुझे अभ्यास करना आवश्यक है। मेरे विचार में यही मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के आविर्भाव की एकमात्र विधि है। इसका अर्थ आवश्यक नहीं कि यह हो कि प्राकृतिक वरदानों को प्रकट किया जाए। उदाहरण स्वरूप, एक महिला को गाने का वरदान प्राप्त है, उसकी वाणी अति मधुर है, परंतु यदि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं गाएगी तो परमेश्वर उसका उपयोग नहीं करेगा। यही कारण है कि आज कलीसियाओं में संगीत का स्तर बहुत गिर गया है। संगीतकार सोचते हैं कि प्रतिभा और प्रशिक्षण ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि यदि उनमें यह गुण है तो सब कुछ है और प्रभु उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। सच तो यह है कि परमेश्वर उनके बिना बहुत कुछ कर सकता है। मैंने अनेक स्थानों में सेवा किया है और वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि बता पाऊं कब संगीतकार आराधना में सहयोग दे रहा है और कब विघ्न डाल रहा है। मुझे संदेश से पूर्व एकाकी गीत सुनने का अनुभव है कि मेरे खड़े होने से पूर्व ही उसके कारण मेरा संदेश नष्ट हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बस आशीर्वाद देकर घर चला जाऊं, परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की प्रतिभा को काम में लेगा यदि वे उसे अनुमति दें, परंतु पवित्र आत्मा के नियंत्रण बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों में प्रतिभा नहीं होती है। उनके विचार में
यदि वे गायन मंडली में गाना गाने योग्य नहीं, संडे स्कूल पढ़ाने योग्य नहीं, तो चुपचाप बेंच पर बैठे हैं। यह कलीसिया की एक दुर्भाग्यशाली चूक है। इस पद में लिखा है कि प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त हैं। प्रत्येक विश्वासी को, ध्यान दीजिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आप स्त्री हो या पुरुष, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको वरदान प्राप्त हैं। आप मसीह की देह का एक अंग बनाए गए हैं और आपको उस अंग की भूमिका निभाना आवश्यक है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। वरदान का उद्देश्य क्या है? कलीसिया विश्वासियों की देह की उन्नति और विकास करना। इसका उपयोग स्वार्थपरायण न हो, अपितु अन्य विश्वासियों की सहायता है तो इसका उपयोग किया जाए। पौलुस कहता है कि आत्मा हर एक विश्वासी को वरदान देता है जो संपूर्ण कलीसिया के निर्माण के निमित्त है। पहला कुरिन्थियों 12 के 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यहां पर ध्यान दीजिए, बुद्धि का अर्थ यहां सत्य से है, सत्य की अंतर्दृष्टि। मेरे विचार में बाइबल को समझना हर एक के वश में नहीं है। यही कारण है कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा ने हमें शिक्षक दिए हैं। बुद्धि परमेश्वर के वचन में सत्य की अंतर्दृष्टि है। ज्ञान का अर्थ है परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना, उसकी खोजबीन करना। अधिकांश मनुष्यों के पास वचन की गहराई में जाने का समय नहीं होता है कि सोने की खोज करें। एक व्यक्ति जो हमारे टीवी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करता है, बड़ी उदारता से कहता है, मैं उन मोतियों के लिए पैसा लगाता हूं जो आप मुझे देते हैं। एक व्यापारी एक कार्यकारी अफसर होने के कारण उसके पास घंटों बाइबल अध्ययन का समय नहीं है। मेरे विचार में परमेश्वर उससे यह करने को नहीं कहता है। वह कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग देता है और गहराई में जाने के काम मैं उसके लिए करता हूं। मेरे विचार में यह मेरा वरदान है। अतः हम दोनों साझे में काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने वरदानों का उपयोग करते हैं। यह अत्यधिक व्यवहारिक है। पहला कुरिन्थियों 12 के 9 में आगे लिखा हुआ है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। यह एक वरदान है। कुछ लोगों के पास विश्वास का वरदान है, मुझ में निराशावाद का गुण है और मैं इसी दृष्टिकोण से हर एक बात को आंकता हूं। हर एक कलीसिया जहां मैंने सेवा की है, वहां परमेश्वर ने मुझे अनेक मनुष्य दिए जिनके पास विश्वास का वरदान था। ऐसा अनेक बार हुआ है। कोई न कोई कलीसिया का पदाधिकारी मेरे कंधों पर हाथ रख कर बोला, उपदेशक देखो सब ठीक हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। उसे विश्वास था, मुझे नहीं। विश्वास आत्मा का वरदान है। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रोगी हाथ रखने के द्वारा चंगाई पाते थे। मेरे विचार में यह वरदान प्रेरितों और आरंभिक कलीसिया के सदस्यों को दिया गया था। आज इस वरदान की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी शारीरिक समस्या के लिए महान वैद्य के पास जाना है। हमें पृथ्वी पर किसी स्त्री या पुरुष के पास जाकर प्रार्थना करने और हाथ रखने के लिए नहीं कहना चाहिए। अपना रोग सीधा परमेश्वर के पास ले जाएं। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि सेना का सरदार मसीह यीशु के पास आया था और उससे निवेदन किया था कि वह बस मुंह से कह दे और उसका सेवक चंगा हो जाएगा। उसने यीशु से उसके सिर पर हाथ रखने के लिए नहीं कहा था। उसे विश्वास था, और ऐसा विश्वास कि यीशु ने अचंभा किया और कहा, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अतः अपना रोग सीधा उस महान वैद्य के पास ले जाएं। यदि आप किसी मानवीय चंगा करने हारे के पास जाते हैं
तो आप अपने विश्वास की कमी प्रकट करते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि पवित्र आत्मा समय के अनुसार विशेष वरदान देता है। आज किसी के पास वह वरदान नहीं है जो मार्टिन लूथर के पास था। मेरे विचार में पवित्र आत्मा मसीह की देह को वरदान देता है, जिससे कि वह अपने युग में क्रियाशील हो कि संपूर्ण देह उससे लाभ उठाए। पहला कुरिन्थियों 12 उसके 10 पद में आगे लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति अर्थात अलौकिक काम करने का सामर्थ। प्रेरितों के युग में आश्चर्यकर्म होते थे, परंतु आज हम उनसे भी बड़े काम देखते हैं। जब यीशु यहाँ था तब उसने बात की और मनुष्य का मन परिवर्तन हुआ, जैसे कुएं पर सामरी स्त्री निकोदेमुस। मुझे इस पर अचंभा नहीं होता, परंतु आपके और मेरे वचनों को सुन यदि कोई मन फिराए तो वह अधिक बड़ा आश्चर्य है। भविष्यवाणी अर्थात मसीह की इच्छा को प्रकट करना, अर्थात भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन का प्रचार है। आज हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो प्रचार करने में इच्छुक हों। हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। वे प्रचार करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह आत्मा द्वारा उस वचन को काम में ले। आत्माओं की परख अर्थात सच और झूठ में अंतर करने की क्षमता। मुझे विश्वास है कि मुझ में वह वरदान नहीं। मेरे विचार में मैं संभवतः उपदेशकों की तुलना में सबसे अधिक धोखा खा चुका हूं। मैंने मनुष्यों पर विश्वास किया है, कुछ उपदेशक और कुछ कलीसियाई अगुए, और सदा उन्हें सच्चा समझा, परंतु उन्होंने मुझे लज्जित किया। मैंने झूठों से और अनिष्ट जनों से धोखा खाया है। मैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा समझता था। दूसरी ओर आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो आत्माओं को परख सकते हैं। इस संबंध में मेरी पत्नी से मुझे बहुत अधिक सहायता मिली है। वह मुझसे कहती है, आप यहां सावधान, उस व्यक्ति से सतर्क रहना, या यह एक अच्छा मनुष्य है। वह प्रायः सही निकलती है और मैं गलत। उसमें आत्माओं की परख का वरदान है। एक और वरदान है अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार मूल लेख में नहीं है। क्या ये भाषाएं हैं? नहीं। धर्मशास्त्र में कोई भी अनजान भाषा नहीं पाई जाती है। सब भाषाएं जानी पहचानी हैं। अनेक भाषाएं ऐसी जिनमें अभी बाइबल का अनुवाद नहीं किया गया है। किसी अनजान भाषा की खोज में समय गंवाने की अपेक्षा हम क्यों ना उन भाषाओं में धर्मशास्त्र का अनुवाद करें जिनमें बाइबल अभी तक नहीं पहुंची है। कुछ लोगों को अनुवाद का वरदान प्राप्त है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 की 11 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इन सब बातों में पवित्र आत्मा ही परम प्रधान है, परंतु हमें सर्वोत्तम वरदान के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है। यही पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए प्रस्तावित कर रहा है। वे सांसारिक विश्वासी थे जो अत्यधिक निम्न आत्मिक स्तर पर निर्वाह कर रहे थे। वे अन्य भाषा बोलने के लोभ में थे। यही कारण है कि पौलुस इस पत्र में इन बातों का उल्लेख करता है। मेरे मित्रों, वह कुरिन्थ की कलीसिया की त्रुटियों को सुधार रहा है। वहां अनेक भ्रमित विचार थे। वह उन्हें समझाता है कि वरदान अनेक हैं और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से विश्वासियों में अलग वितरण करता है। आइए देखें मानवीय देह के अंगों की तुलना में पवित्र आत्मा के वरदान। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 के 12 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। इस गद्यांश को समझने के लिए हमें दो पदों को देखना आवश्यक है। पद 20 लिखा है, अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। पद 27 में, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पौलुस मानव शरीर का उदाहरण दे रहा है।
जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनेक अंगों से बना होता है जिनके काम अलग अलग हैं, उसी प्रकार कलीसिया के सदस्यों के भी अपने अपने काम हैं जिन्हें करना उनके लिए आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में अनेक, सैकड़ों वरन हजारों अंग हैं। कलीसिया मसीह की देह में सैकड़ों वरन हजारों वरदान हैं। एक बार शिकार खेलते समय मैंने एक चट्टान पर अलग पांव रखकर चोट लगा ली। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि पांव में कितनी हड्डियां होती हैं। उसने कहा कि पांव में 27 हड्डियां होती हैं। मैंने कहा, मेरे विचार में सब हड्डियों में चोट लगी है। नहीं, उन्होंने कहा, आपकी केवल एक हड्डी में चोट लगी है। अब मैं कह सकता हूं कि चोट चाहे एक ही हड्डी में लगी थी, परंतु दर्द पूरे पांव में था। एक अंग को कष्ट हो तो सबको कष्ट होता है। देह के अनेक अंग होते हैं, उसमें हड्डियां, ग्रंथियां, अंग, तंत्रिका, तंतु, रक्त नलिकाएं आदि होते हैं। एक बार मैं किसी स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाषण देने के बाद एक डॉक्टर के घर भोजन के लिए गया। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग पता है। मैं उनसे बातें कर रहा था, अतः मैंने कहा, जीभ। नहीं, उन्होंने कहा, आपकी देह का सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जिसके प्रति आज कोई सजग नहीं है। यह आपके पांव का अंगूठा है, क्योंकि यदि आपके पांव में अंगूठे नहीं हो तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। मैंने इस विषय में बहुत सोचा। यदि मैं कहीं सेवा करने जाऊं और मेरा पांव का अंगूठा विद्रोह कर दे और कहे, मैं वर्षों से तुम्हारे साथ घूम रहा हूं परंतु तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मनुष्य आपके चेहरे, होंठ, जीभ पर ध्यान देता है, परंतु वे मुझे कभी नहीं देखते। तुम अपने जूते उतार कर कभी कभी मेरा प्रदर्शन क्यों नहीं करते? अतः मेरे विचार में तो मनुष्य मेरे पांव का अंगूठा देखना नहीं चाहेगा। उसमें आकर्षण वाली बात तो है ही नहीं। सच तो यह है कि वह कुरूप है, परंतु है एक महत्वपूर्ण अंग। इसी प्रकार मसीह की देह में अनेक अंग हैं, जिनमें से कुछ पर तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। मेरी कुछ कलीसियाओं में महत्वपूर्ण मनुष्य वे थे जिनके बारे में कलीसिया ने कभी कुछ नहीं जाना। वे न तो संडे स्कूल के शिक्षक थे, न गायक, न प्रचारक थे। वे शांत, कम बोलने वाले लोग थे जिन्होंने केवल प्रार्थना की और विश्वास के वरदान का अभ्यास किया। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका वरदान क्या है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? आप अवश्य इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, समर्पण। प्रभु भोज में मसीह के संदर्भ में 3 मुख्य अव्यय हैं, स्मरण में, सहभागिता के लिए और तीसरा है समर्पण। आज का प्रश्न है, खाली स्थान हमें वरदान देता है और प्रभु यीशु वरदानों का उपयोग करता है। ए, परमेश्वर, बी, प्रभु यीशु, सी, वचन, डी, पवित्र आत्मा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, ये कितनी सुखद बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वह हमें अपने नए वरदानों से परिपूर्ण करता है। मसीही जगत में इसके ऊपर बहुत सारी दुविधाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, क्योंकि हम वरदानों की शिक्षा को, जिसे पौलुस ने प्रस्तुत किया है, अपनी धारणाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि हर एक जो यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, जी हाँ, उसमें आप भी शामिल हैं, वह आत्मिक वरदान से तृप्त करता है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है कि एक दूसरे की उन्नति के लिए उसका उपयोग करें। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा
आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि बाइबल वरदानों के बारे में क्या शिक्षा देती है। कुछ वरदान प्रारंभिक कलीसियाओं में पूर्ण हो चुके हैं। यदि हम उनकी धुन में आज लगे रहेंगे तो संभवतः निराश हो सकते हैं। याद रखें, वरदान आत्मिक उन्नति के लिए है, घमंड करने के लिए नहीं, जैसा बहुत से लोग करते हैं। ये व्यक्तिगत और कलीसिया की उन्नति के लिए उपयोग होना चाहिए कि अलग अलग वरदानों से एक दूसरे की सेवा करें। आइए हम एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर हों और परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उन वरदानों को पहचानें और कलीसिया की सेवा में उसका उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें ना केवल नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, परंतु आपने हमें आत्मिक वरदानों से वितरित किया। पिता, ऐसे वरदान जो एक दूसरे की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए और आपकी महिमा के लिए आपने दिया है। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें कि वे अपने आत्मिक वरदानों को पहचानने पाएं और जो वरदान आपने दिया है उसको वे आपकी महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु और आत्मिक सहभागिता के लिए उपयोग करें, जिससे प्रभु आपका वचन, आपका नाम, आपकी महिमा इस संसार में फैलने पाए। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु कि आप उनकी सहायता करें कि वे इन वरदानों से वंचित ना रहें, परंतु इसे आपकी महिमा के लिए उपयोग करते चले जाएं। प्रभु, धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने वरदानों को जाना और यदि आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें, फोन, SMS या पत्र के द्वारा। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जी हाँ, यदि आपने आज के कार्यक्रम को पसंद किया है तो प्लीज़ अभी फ़ोन उठाइए, अपना मोबाइल उठाइए और एक मिस कॉल हमें दीजिए। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।